नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बन चुका अबू बकर अल बगदादी। क्या उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इराक के जिस औद्योगिक शहर मोसुल को उसने आतंक की राजधानी बनाया था, अब इराकी और नाटो की मिलीजुली सेना ने उस राजधानी को ही तबाह कर दिया है। यानी बगदादी अपने ही शहर में अपनी बर्बादी का आखिरी मंजर देख रहा है। ये बगदादी के आतंक पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ये बगदादी के आतंकियों की मौत से आखिरी मुलाकात है। ये बगदादी के आतंक की ताबूत में आखिरी कील है। ये हमला इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर है। उस मोसुल पर जिसे बगदादी ने अपने आईएसआईएस के आतंकियों के दम पर 2.25 साल पहले अपने कब्जे में कर लिया था। जून 2014 से इस शहर का विधान बगदादी है, निशान बगदादी है और प्रधान बगदादी है। लेकिन अब बगदादी के आतंक का अखाड़ा भर गया। इराक और उसके गठबंधन की सेना ने मोसुल में बगदादी की कमर तोड़ कर रख दी है। اما قناغی کمه بو رزگار کردنی موصل ل روشالات و ل باشوری موصل اپراسیون که دستی پیکرد و هاو بشه لبینی جیش عراقی و هزی पेशमर्गे कुर्दिस्तान। सुना आपने, खौफ और अत्याचार को मजहब का चोंगा पहनाकर बगदादी ने मोसुल ही नहीं, इराक, सीरिया और लीबिया में लाखों लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन अब उसके नापाक आतंकी अड्डों को तोड़ने के लिए इराक और उसके गठबंधन की सेना के 94,000 जवान निकल पड़े हैं, जिसमें आर्मी ऑपरेशन की इराकी सेना, शिया मिलिशिया गुट, कुर्द लड़ाके और नाटो ग्रुप शामिल है। और आसमान में मंडराने लगे हैं 90 लड़ाकू विमान, जिनकी मारक निगाहें बगदादी और आईएस के दूसरे आतंकियों को ढूंढ रही हैं। सेना के एक्शन का अंजाम ये हुआ कि 24 घंटे के भीतर मोसुल के पूरब, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में 20 गांव बगदादी के आतंकियों से छीन लिए गए। मोसुल में बीते 13 साल की ये सबसे बड़ी सैनिक कार्रवाई है। इससे पहले 2003 में तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने ऐसी सैनिक कार्रवाई की थी। We are on the first day of what we assume will be a difficult campaign that could take some time. Early indications are that Iraqi forces have met their objectives so far and that they are ahead of schedule for this first day. This is going according to the Iraqi plan, but again, it's early and the enemy gets a vote here. We will see whether ISIL stands and fights. We are confident no matter what, however, that the Iraqis have the capabilities to get this job done, and we stand ready to support them along with the rest of the coalition. $25 लाख की आबादी वाले मोसुल की फिजाओं में बीते 2.25 सालों से बारूद की गंध और आतंक की दहशत भरी हुई थी। बगदादी ने यहाँ अपने करीब 7,000 आतंकियों की फौज तैयार कर रखी थी, लेकिन अब चुन चुन कर सारे आतंकी मारे जा रहे हैं। इस समय बड़ी घमासान युद्ध हो रही है। बगदादी को 12 देशों की सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और बगदादी का वहाँ से बच निकलना तकरीबन असंभव है। ज़मीन पर बहुत बड़े पैमाने पे हज़ारों की 40-50 हज़ार फौज है जो 12 देशों की, जिसने उसको घिरा लिया हुआ है। उनके साथ टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें हैं और ऊपर हवा में हर प्रकार की एयर सुपीरियरिटी है। उसके सामने बगदादी का टिकना भी मोसुल में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जहाँ भी होगा बगदादी का, अगर उस एरिया में बगदादी है तो वहाँ से बच निकलना असंभव है। बगदादी के हाथों से रमादी, तिरकित और फजुल्ला जैसे गढ़ पहले ही निकल चुके हैं
अगर मोसुल भी निकल गया तो उसके पास 10% इलाका भी नहीं बचेगा और फिर वो आतंकी वो मौत मरेगा जिसे दुनिया याद रखेगी। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बगदादी ने मोसुल को अपनी राजधानी इसलिए बनाया जिसके जरिए वो सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि सीरिया और टर्की पर भी नजर रख सकता है। वो ऐसा कर भी रहा था, लेकिन मोसुल में उसकी बर्बादी ने सीरिया और टर्की ही नहीं लीबिया में भी उसकी ताकत को खत्म कर दिया है। आतंक का राज बहुत दिन तक नहीं टिकता, चाहे वो बगदादी ही क्यों न हो। ये तस्वीरें उस मोसुल शहर की हैं जिसको बगदादी ने अपनी राजधानी बनाई थी। फौजी टैंकों और जवानों के बूटों के नीचे बगदादी का आतंक दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और खुद बगदादी के बारे में पता नहीं है कि इस वक्त वो कहां छुपा बैठा है। बगदादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो कंटिन्यूअसली ऑन द रन है, भाग रहा है एक जगह से दूसरे जगह। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व के जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो आपस में कंबाइंड करके ज्वाइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं आईएसआईएस के खिलाफ। तो बगदादी अपने बैकफुट पे है, बगदादी डिफेंसिव मोड में है, बगदादी चिंतित है, बगदादी ये जानता है कि अब उसको धीरे धीरे उसके गले में जो रस्सा है उसको टाइट किया जा रहा है और कभी भी ये उसका जो उसकी कहानी है खत्म हो सकती है। कभी इस मोसुल शहर पर इराक को बड़ा गुमान था। इसकी खूबसूरती और समृद्धि के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन जून 2014 में शहर पर बगदादी नाम के आतंकी की ऐसी कयामत टूटी कि ये शहर आज बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। बस बची है तो खौफ और दहशत की फिजा। इराक में जब सद्दाम हुसैन का जो फॉल हुआ तो उसके बाद जो इराकी के मैक्सिमम ऑफिसर्स थे उन्होंने आईएसआईएस को ज्वाइन किया और ये जो मोसुल में केमिकल लेबोरेटरी है वो उसके कब्जे में आया। तो वो हथियार का गढ़ है, वो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर का गढ़ है। तो यदि मोसुल आईएसआईएस के गिरफ्त से निकल जाता है, उसके कब्जे से निकल जाता है, तो ये आईएसआईएस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसका जो आर्म्स और इक्विपमेंट का जो सपोर्ट बेस है और जो उसका मिस्चिफ बदमाशी करने का जो सपोर्ट बेस है, जो मेन लॉजिस्टिक उसका सपोर्ट बेस है, वो उसके हाथ से छिन जाएगा। बगदादी के हुक्म से आईएसआईएस के आतंकियों ने यहाँ हर उस सोच को कुचल डाला जो उनसे मेल नहीं खाती थी। यहाँ के म्यूजियम में स्थित ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों तक को तोड़ डाला। आतंक का कहर इस कदर मचाया कि गद्दारी के आरोप में अपने 58 साथियों को ही बगदादी ने पानी में डुबोकर मार डाला। सिर्फ 2 साल में ही करीब 15 लाख लोग मोसुल शहर छोड़कर पलायन कर गए। आईएस के आतंकी शरिया कानून लागू करने के चक्कर में इस्लामिक लिबास नहीं पहनने वालों का कत्ल कर देते थे। बीच सड़क पर सिर काटना और ऊंची इमारत की छत से गिराकर मार डालना आम बात थी। लेकिन अब इराकी और नाटो फोर्स की मार पड़ी है तो बगदादी और उसके आतंकी आम लोगों को ही ढाल बनाकर खुद को बचाने में जुटे हैं। बगदादी के लिए शहर की अहमियत इतनी थी कि उसने मोसुल को अपनी राजधानी बनाया और खुद को यहाँ की मस्जिद का सबसे बड़ा खलीफा। लेकिन जिस तरह से उस पर हमले हो रहे हैं उसमें उसके आतंक की दुनिया अब खात्मे की कगार पर है। मोसुल में बगदादी की जड़ उखड़ी तो सीरिया, लीबिया और तुर्की में भी उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। इराक में तमाम तेल के कुएं उसके हाथ से निकल जाएंगे, जिससे उसकी फंडिंग का बड़ा जरिया चला जाएगा। हथियारों की सप्लाई, आतंकियों की भर्ती और बाकी सामानों की खेप लाना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो बगदादी धीरे धीरे उसी हाल में पहुंचेगा जैसी दुर्दशा कभी ओसामा बिन लादेन की हुई थी। लेकिन आईएसआईएस की एबिलिटी टू डू मिस्चिफ, एबिलिटी, वो लोन वुल्फ कार्रवाइयाँ होती रहेंगी कई देशों में जहाँ उसके स्लीपर सेल्स वगैरह हैं, कहीं मॉड्यूल्स हैं, कहीं उसके जो रेडिकलाइज लोग हैं, जैसे अमेरिका में रेडिकलाइज लोग हैं, फ्रांस में रेडिकलाइज लोग हैं, जर्मनी में है, बेल्जियम में है, बड़े सारे मुल्कों में है। वो इंडिविजुअल्स कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन बगदादी एज सच फिनिश हो जाएगा।
इराक से बाहर सीरिया में भी केवल रक्का शहर ही इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है, यानी मोसुल का हमला बगदादी की बर्बादी की उल्टी गिनती है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बगदादी के आतंकी अब भी मोसुल में घूम रहे हैं। उनकी साजिश और नापाक इरादे हैं क्या? हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए विशेष। इराक और नाटो की सेना के हमले से बगदादी बौखला गया है। मोसुल का उसके हाथों से फिसलना उसकी जिंदगी और वजूद के फिसलने सरीखा है। इसीलिए उसके आतंकियों ने मोसुल में आग लगाना शुरू कर दिया है, उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, जगह जगह धमाके कर रहे हैं। लेकिन सेना जिस तरीके से डटी हुई है उसमें कम उम्मीद है कि बगदादी और उसके आतंकी दोबारा कामयाब हो पाएंगे। इस हमले से बगदादी अगर डरा है तो बौखलाया भी है। हालांकि इराकी सेना से सीधी टक्कर उसके बस की बात नहीं, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बगदादी के आतंकी इराकी सेना के टैंक को निशाना बना रहे हैं। फौज को शहर में बढ़ने से रोकने के लिए इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने शहर के अंदर तेल फैलाकर उसमें आग लगा दी है। इससे धुएं का जबरदस्त गुबार उठ रहा है और पूरा शहर धुएं से ढक गया है। इतना ही नहीं, तेल के कुओं में आग लगाने और केमिकल प्लांट उड़ाने की भी साजिश रच रहे हैं। बौखलाया बगदादी आत्मघाती दस्ता तैयार कर कार ब्लास्ट और डायनामाइट ब्लास्ट करवा सकता है। मोसुल के लोगों के मुताबिक आतंकियों ने सड़कों और अहम ठिकानों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इसीलिए इराक सरकार ने पर्चा बांटकर लोगों से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में वो सूझबूझ से काम ले। आज तक ब्यूरो। तो मोसुल में लगातार जबरदस्त तरीके से वहां पर युद्ध सरीखे माहौल है। वहां के नागरिकों को लगातार निकाला जा रहा है। विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।